ये विदेश से आई। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित थी तो उसने क्यों नहीं देश के अंदर, जब दिसंबर में हमको मालूम चल गया था, और जावड़ेकर बोलते हैं प्रधानमंत्री हर मीटिंग में बोल रहे थे, इसका मतलब तुम्हारी गलतियों की वजह से नमस्ते ट्रंप करने के लिए, तुमको एमपी में जो है अपनी सत्ता बनाने के लिए तुमने पूरे देश को मरवाया। ये 3,500 से ज्यादा जो मौत हो चुकी है देश के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये है देश की हत्या करने वाले लोग। इन्होंने ध्यान दिया, इनको दिसंबर में एक्शन लेना था। जो विदेशी लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करना था। भारतीय जनता पार्टी की जो आज इतनी सजगता दिखा रहे हैं, अगर ये देश में दिखा देते दिसंबर के अंदर तो आज ये देश की हालत क्यों बनती, और आज देश को क्यों इस तरह से हालत में होता। पूरे देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करके आज कह रही है। एक विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज पहले तुम्हारे खिलाफ होना चाहिए, देश की सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो तुमने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। इसलिए ये दोहरा चरित्र है इनका हमेशा से। ये मध्य प्रदेश में कहेंगे बिजली के बिल माफ करो, यहाँ पे कहेंगे माफ मत करो, वहाँ बिजली की रेटें बढ़ाएंगे, यहाँ कहेंगे बिजली की रेटें बढ़ाना गलत है। यानी ये तय है कि जब आप सत्ता में रहते हो तब आपके नियम रूल्स अलग होते हैं, जब आप विपक्ष में रहते हो तब आपके नियम कुछ अलग हो जाते हैं, नीति अलग हो जाती है। चलिए ठीक है, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, चलिए ठीक है। कपड़े तो खून से रंगे हुए हैं। अरे मध्य प्रदेश में करो, खून से तो आपके कपड़े रंगे, आपके प्रधानमंत्री के रंगे। ठीक है भवर सिंह जी एक मिनट, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। भवर सिंह जी एक मिनट। रामलाल शर्मा जी, अभी आपने सुना मिथिलेश जी ने एक चीज और कही कि एसओजी की जांच का इंतजार कर रहे हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। रामलाल जी आपसे ही सवाल है, इंतजार बीजेपी ये कर रही है कि आरोप बहुत लगाए, जिस तरह से आपने शुरुआत ही की कि खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, एसओजी की बात की, अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जांच में क्या सामने आया है, और यही वजह है कि अब आप लोग ने दूसरा मुद्दा पकड़ लिया है वाजिद अली का। अब जबकि चुनाव हो चुके, वोटिंग हो चुकी, आप लोगों ने ठीक है विरोध किया और इसलिए वो फिर पीपीई किट पहन कर आए, कतार से हटे, सबसे लास्ट में वोट कास्ट किया। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये मुद्दा इतना ज्यादा ज्वलंत है कि इसी को लेकर ही बीजेपी हल्ला बोल कर रही है, सवाल उठा रही है? किस चीज का? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे के आधार पे या किसी चीज को मुद्दा बनाने के लिए कब बात नहीं कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के चरित्र की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के उन बातों की बात कर रही है जिसके आधार पे सरकार ये कह रही थी कि हमारा दामन पाक साफ है। मध्य प्रदेश में 22 विधायक तोड़ लिए वो सिद्धांत है, गुजरात में विधायक तोड़ लिए वो सिद्धांत है, मणिपुर में विधायक तोड़ लिए वो सिद्धांत है, क्रॉस वोटिंग कराते हैं वो सिद्धांत है, राजस्थान की जनता करते हैं वो सिद्धांत है। कोविड के अंदर नहीं हुआ, रफीक जी आपके पास लौटेंगे सर। ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के रफीक जी सुनिए सर, काम किया है। मैं कहूंगा ये जनता के सामने आना चाहिए। चलिए ठीक है, जिस तरीके का ठीक है रामलाल जी, आप कह रहे हैं कि बड़े गंभीर आरोप आप लोगों पर लगाए गए और उसका वो जनता के सामने आने चाहिए, जांच में क्या है, कितनी सच्चाई इसमें। ठीक है, लेकिन आपसे कुछ सवाल मिथिलेश जी करना चाह रहे थे। ठीक है कि आपके ऊपर आरोप लगाए गए, आपने ओंकार सिंह लखावत जी को खड़ा किया, आपको उम्मीद थी कि कुछ बॉट तोड़ेंगे, लेकिन आपका एक बॉट रिजेक्ट हो गया, उससे जो पब्लिक में मैसेज गया वो थोड़ा नेगेटिव गया। उसके बाद आपकी पार्टी में खेमाबंदी हो गई है, वसुंधरा राजे जी एक्टिव हो गई है और सतीश पूनिया जी कुछ बैकफुट पे आ गए, जो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, जो सतीश पूनिया जी अब तक फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, अब बैकफुट पे आ गए। अब वो बैकफुट पर आकर वाजिब अली की एक बॉल डाल रहे हैं। अब उस बॉल पर कितना बैटिंग होती है, कितना होता है, मुझे लगता है कि ये इश्यू इतना बड़ा नहीं है जिसे सतीश पूनिया जी क्रिएट कर रहे हैं। इश्यू को क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इश्यू में जान होनी चाहिए, इसलिए पॉलिटिकल एनालिसिस पहले करके, वाजिद अली वाला वोट हो गया, जनता के गले नहीं उतरेगी। जो काम हो जाता है, हिंदुस्तानी आदमी सुबह खाता है शाम को भूल जाता है। जो मुद्दा हो गया, वोट गिर गए, उस मुद्दे को हम जीवंत करें कि हमने ज्योतिनगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया क्योंकि उन्होंने हमारी एसओजी एटीएस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि वाजिब अली 4 साल के लिए विधायक रहने वाले हैं, जब तक कार्यकाल है 2023 तक। तो क्या मुद्दा उठाने से क्या फायदा, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आए। तो इन्होंने कुल मिला के जो इनका पॉलिटिकल थिंक टैंक है, उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया। वो आइडिया ये क्रिएट किया कि हम इनकी एफआईआर को, इनकी एसओजी की शिकायत को एफआईआर से कैसे देंगे। राजेंद्र राठौड़ बहुत चतुर राजनेता है, सजग राजनेता, अनुभवी राजनेता है, तो उनको वाजिब अली जैसा मुद्दा मिल गया और उन्होंने उस मुद्दे को घड़ने में राजेंद्र राठौड़ माहिर है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो।
तो उन्होंने उस मुद्दे को खड़ा कर दिया। अब राजेंद्र राठौड़ तो बैक फुट पे चले गए और सतीश पूनिया को फ्रंट फुट पे लाके कह रहे कि आप बोल डालो वाजिद अली पे। ये कुछ चल रहा है। अब आप बैटिंग करते रहो। रफीक खान जी क्या बेवजह से तूल बनाया जा रहा है इस मुद्दे को? जिस तरह से मिथिलेश जामनी जी भी कह रहे हैं कि आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं। बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। इन्होंने गुजरात में एमएलए तोड़ लिए, मध्य प्रदेश में तोड़ लिए, और इनका इरादा ये था कि यही हॉर्स ट्रेडिंग ये राजस्थान में करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी बहुत सजग थे, उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया, ये कुछ नहीं कर पाए, तो फिर ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात करने लग गए। जहां तक वोट डालने की बात है, लोक अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का सेक्शन 62 है, उसमें आदमी को वोट डालने का अधिकार है, और वो वोट डालने के अधिकार में ऐसे किसी कैटेगरी में वोट डालने की बंदिश नहीं है, बशर्ते आपको अगर क्वारंटाइन का मसला है या पॉजिटिव पेशेंट का मसला है तो उसकी आप अलग परमिशन ले सकते हो, बात कर सकते हो। हमारे यहाँ राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अधिकार हमारे जो एसीएस इंडस्ट्री है उनको दे रखे हैं कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, और अगर किसी को होम क्वारंटाइन के लिए अलाउ किया जा सकता है और उसमें घर में उसकी खुद के क्वारंटाइन होने की फैसिलिटी उसके पास में है तो उनको क्वारंटाइन की परमिशन दी जा सकती है। रफीक खान जी, क्या चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था इस मामले में लेकर, इस मामले को लेकर? वाजिब तरीके से रफीक जी, क्या चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था? देखिए, कोरोना जैसी महामारी चल रही है पूरे देश में और पूरी दुनिया में, तो बेशक ऐसे टाइम पे जब चुनाव हो रहे थे तो उनको कुछ न कुछ इसकी गाइडलाइन जरूर जारी करनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो आज का जो हालत है, आज के जो सर्कमस्टेंसेस है, उसमें अधिकारी और चुनाव के जितने भी ऑथोराइज अधिकारी हैं, वो सब जो गाइडलाइन अवेलेबल है वो प्लस जो अधिनियम जो लॉ अवेलेबल है उसके अनुसार चुनाव चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है रफीक खान जी, वक्त खत्म हो रहा है। आपने कहा कि ये वाजिब नहीं है सवाल, लेकिन भंवर सिंह जी, एक अहम सवाल है। अब क्योंकि राज्यसभा की बात हो ही रही है, तो बलराम पुनिया को सस्पेंड 1 साल के लिए कर दिया गया। वक्त रहते जब पार्टी ने कुछ बताया नहीं, उन्होंने अपने मन से वोट किया और ये बड़ा एक्शन लिया। बता दिया था पार्टी ने, आप ऐसा मत सोचिए। पार्टी ने बता दिया, पार्टी एक्शन तभी लेती है जब पार्टी पहले गाइडलाइन जारी करती है। आप कह रहे हैं कि पार्टी उनको पहले मना कर दिया था, कांग्रेस को जरूरत नहीं है वोट देने की, आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप वोट डालें। हमारे दूसरे विधायक आए नहीं, अगर गाइडलाइन जारी की होती तो दूसरे विधायक तो आए नहीं, बीकानेर में ही रहे हो, तो उनको मालूम था, दोनों को बुला के बोल दिया गया था पहले से। ऐसा नहीं है, पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती हमारी कि अगर आपको कहे नहीं और आप पे जबरदस्ती आक्रमण कर देगी, ऐसा नहीं होता। उनको बता दिया गया था क्योंकि 125 वोट ऑलरेडी है, आवश्यकता भी नहीं थी कांग्रेस को, तो आप बेवजह क्यों उसमें जाना चाह रहे हैं? पिछले 45 साल में कोई वोट दिया नहीं हमारी पार्टी ने, आज तक भी किसी को नहीं दिया, इसलिए उनको भी कहा गया कि आपको नहीं डालना। एक लाइन का वक्त खत्म हो रहा है। रफीक खान जी से पूछना चाहता हूँ कि जीत के जश्न के बाद रफीक खान जी, जो आपके नेताओं ने एसएमएस जिसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, उसकी धज्जियां उड़ाई, वो फोटोएं सारे अखबारों में छपी, तो मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन जीत के जश्न में कहीं इन एसएमएस को ना भूलें। बिल्कुल जागरूकता अभियान आज से ही मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया है। और जहां तक धज्जियां उड़ने की बात है, खाली एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा लोग नजदीक आ गए, बाकी कहीं भी लोग बाग सब बिल्कुल सेपरेट थे, पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन हुआ, पूरा एक एक चीज का ध्यान रखा गया और हर जगह सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं। लेकिन रफीक जी, जो आखिरी तस्वीर जो जीत की बाहर सामने आई थी उसमें नहीं था, उसमें नजर नहीं आया। चलिए, जोश में ऐसी गलतियां, हाँ ठीक है, वो जोश में ही सही, जीत के जश्न में ही सही, लेकिन हुई तो है मिस्टेक, लेकिन आने वाले वक्त में ना हो, ये हर किसी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं आएगी। जिस तरह से आम जन के लिए गाइडलाइन है, वही राजनेताओं के लिए भी गाइडलाइन है। और यही वजह है कि बार बार विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जब सवाल उठाने होते तो यही बात कही जाती है कि जब आम आदमी ये करता है तो मामले दर्ज हो जाते हैं, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, और जब कोई मंत्री नेता ऐसा करता है तब उसे छोड़ दिया जाता है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो ये गलत है, ये जनता भी देख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाजिब अली पर सवाल उठ रहे हैं, वो गैर वाजिब है, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि जो नियम बनाए गए उसकी पालना होनी चाहिए। लेकिन एक बात सत्य है, राजनीति में कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, अगर आपके कुछ नियम हैं तो वो हर जगह एक से होने चाहिए, ना कि सत्ता पक्ष में जब रहो तो आप अलग नियम, विपक्ष में रहो तो अलग नियम। ये
गलत है और ये आम जन भी देख रहे हैं और इसलिए सवाल उठना भी लाजमी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। विमल बोलो सुबह केसरी। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ, हैव अ यूनिक लाइफ, यूनिक बिल्डर्स। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोना सिक्का, रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, स्वाद वो जो बना दे बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रीप, विकास का वादा। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जयपुर विकास प्राधिकरण शहर की बेस्ट लोकेशंस पर भूखंडों की ई नीलामी लाए हैं, जिसमें गोविंदपुरा करधनी, हतौज करधनी विस्तार, स्वर्ण विहार, लालकोठी, विद्याधर नगर, राजा पार्क स्कीम, मालवीय नगर, तिलक नगर, शिव एनक्लेव, सिद्धार्थ नगर, पत्रकार कॉलोनी,